नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल त्रिनेत्र मुक्तिधाम में। दोस्तों, बोलना तो इंसान बचपन में ही सीख जाता है, मगर कब क्या बोलना चाहिए या क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सीखने में कभी कभी पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। इंसान की सबसे ज़्यादा ऊर्जा बोलने में खर्च होती है और शब्द इतने घातक हो सकते हैं कि अच्छे अच्छे रिश्तों को पल में ख़त्म कर सकते हैं। कटु बोलने के कारण ही हम पता ही नहीं कितने अच्छे और प्यारे रिश्ते गवा देते हैं। जैसे द्रौपदी के वह वचन कि अंधे का पुत्र अंधा अगर ना बोले होते तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। असल में हमारा अपनी वाणी पर कंट्रोल ही नहीं है और हमारे 90% झगड़े फसाद इसी का परिणाम है। इंसान बोलता है और फंसता चला जाता है। अगर एक वचन बोल दिया तो उसे सिद्ध करने के लिए 10 वचन और बोलने पड़ेंगे। आप अपनी दिनचर्या पर गौर करना, ज़्यादातर हम व्यर्थ ही बोलते रहते हैं। बोलना वही चाहिए जो आवश्यक हो, वरना मौन उत्तम है। महात्मा कहते हैं, दान से धन की, जल से शरीर की और सत्य से वाणी की जितनी शुद्धि होती है, उससे कहीं ज़्यादा संपूर्ण शरीर की शुद्धि मौन से होती है। और मौन के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। सर्व साधना में मौन को सिद्धि का आधार बताया गया है। बिना मौन के कोई भी साधना परिपूर्ण नहीं हुई है। जब तक हम पूर्ण रूप से मौन नहीं हो जाते, अपनी आत्मा की उपलब्धि नहीं कर सकते। सिर्फ चुप रहना ही मौन नहीं है। मुख से कुछ बोले बिना भी शरीर से बहुत बड़ा संदेश दिया जा सकता है। असल में मौन 4 तरह का होता है। पहला, शरीर के स्तर का मौन। दूसरा, वाणी के स्तर का मौन। तीसरा, इंद्री के स्तर का मौन। और चौथा, मन के स्तर का मौन। शरीर के स्तर का मौन क्या है? शारीरिक चेष्टाओं को नियंत्रण कर लेना। हम मुख से कम मगर अपनी अभिव्यक्तियों से ज़्यादा बोलते हैं। जैसे बोले बिना हाथों से इशारा करना। क्या ये वार्तालाप नहीं है? तो मौन कहाँ हुआ? मौन का अर्थ है पूरा संवाद ही रुक जाना। अगर मौन का पूर्ण आनंद लेना है तो शरीर के स्तर का मौन रखो, जिसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिभाव नहीं, मूर्ति की भांति बैठ जाना। ये शरीर के स्तर का मौन है। दूसरा है वाणी के स्तर का मौन, जिसका मतलब मुख से कुछ ना बोलना ही नहीं है, बल्कि बोलने की इच्छा ही समाप्त हो जाना। तीसरा है इंद्री के स्तर का मौन, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों की तरफ ना भागना। अर्थात अगर आप मौन हैं तो कोई दृश्य आपकी आंखों को आकर्षित ना कर पाए, आपके कानों को कुछ भी सुनने की इच्छा ना हो। इसी प्रकार सभी इंद्रियां तथास्थित हो जाएं, ये इंद्री के स्तर का मौन है। और चौथा, सबसे बड़ा, मन के स्तर का मौन, जिसे महात्मा महामौन भी कहते हैं। अर्थात सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाना, किसी और से कोई संवाद ही नहीं, चित्त का चेतना के साथ केंद्रीकरण हो जाना ही मन का मौन है। और ये मन का मौन ही परम ध्यान है। मन को मौन कर लो तो सब मौन सज जाएंगे। फिर इंद्रियां भी मौन, वाणी भी मौन और शरीर भी मौन, क्योंकि स्विच ही ऑफ हो गया। इन सब का स्विच है मन। मन का मौन सबसे कठिन है। जी हाँ, सिर्फ कठिन, नामुमकिन नहीं। और मन का मौन जब सज जाता है तो मन की मृत्यु हो जाती है, यानी हम मन के पार चले जाते हैं। मौन साधना से पहले आप 3 दिन का यह प्रयोग करें। सिर्फ ये 3 दिन का प्रयोग आपको बदल के रख देगा और यकीनन आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आपको महसूस होगी और आपका मन एकाग्र होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, कम से कम बोलें, बहुत ज़रूरी हो तो बोलें, बिल्कुल टेलीग्राफी, जैसे कि आपको पैसे लग रहे हों एक एक शब्द बोलने की।
आदमी तार करता है तो लंबी लंबी बातें नहीं लिखता, 10 शब्द लिख देता है, 8 शब्द लिख देता है, एक एक काटता जाता है कि ये व्यर्थ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और 8 शब्दों का तार उतना काम करता है कि जितनी 8000 शब्दों की चिट्ठी भी नहीं कर पाती, क्योंकि शब्द जितने जरूरी रह जाते हैं उतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उतने ही एकाग्र हो जाते हैं, उतनी ही उनमें तीव्रता और बल आ जाता है। जितने बिखर जाते हैं, जितने ज़्यादा हो जाते हैं, उतनी तीव्रता कम हो जाती है, उतना बिखराव हो जाता है। जैसे सूरज की किरणों को हम इकट्ठा कर लें किसी कांच से तो आग पैदा हो जाती है, और बिखरी हुई किरणें पड़ती रहती हैं तो कोई आग पैदा नहीं होती। जो लोग मौन होने की कला सीख जाते हैं उनके शब्दों में प्राण और जादू आ जाता है। उनका एक एक शब्द आग पैदा करने की कुव्वत और शक्ति को उपलब्ध कर लेता है। लेकिन हम 24 घंटे बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, जिसका कोई उपयोग ही नहीं, जिससे दुनिया में किसी का हित नहीं हुआ, वह हम बोले जा रहे हैं। ख्याल रहे ऐसा एक शब्द भी आपके होठों से बाहर ना आए जो अनावश्यक हो, और आप हैरान हो जाओगे। आवश्यक शब्द इतने कम हैं, आवश्यक बातें इतनी कम हैं कि आप पाएंगे कि घंटों मौन में बीते जा रहे हैं। कभी कभी कोई एक आध शब्द बोलने की जरूरत पड़ती है। आवश्यक अनावश्यक का ऐसा स्पष्ट भेद मन में होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वह आवश्यक है या अनावश्यक। और अगर बीच में भी ख्याल आ जाए कि अनावश्यक बात मैंने कही, आधी हो गई, तो आधी ही छोड़ देना। इन 3 दिनों में वहीं छोड़ देना, वहीं से क्षमा मांग लेना कि गलती हो गई। एक यूनान का फकीर था गुरजियफ, एक छोटे से गांव में एक प्रयोग कर रहा था। 30 लोगों को एक बंगले में बंद कर रखा था और उन 30 लोगों से कहा था कि तुम 30 यहाँ नहीं हो, हर एक को यही अनुभव करना है कि मैं अकेला हूं। 3 महीने तक ये प्रयोग चलेगा। कोई ये ख्याल ना करे कि दूसरा यहाँ मौजूद है। 29 लोग जहाँ नहीं हैं, तुम अकेले हो। ना बोलना है किसी से, ना ही किसी की तरफ आंख उठाकर देखना है, क्योंकि आंखों से भी बोला जा सकता है। ना ये ख्याल रखना है कि कोई यहाँ है, अकेले, बिल्कुल अकेले हो। 3 महीने के इस प्रयोग ने उन लोगों को कहाँ पहुँचा दिया। 3 महीने के उस प्रयोग में उन्होंने वह अनुभव किया जो कि आदमी 3 जन्मों तक भी मेहनत करता तो अनुभव नहीं हो पाता। 3 महीने में वे परिपूर्ण शांत हो गए, क्योंकि जहाँ दूसरा मौजूद नहीं है वहाँ बोलने का उपाय नहीं, जहाँ दूसरा है ही नहीं वहाँ मन में भी बात करने का कोई उपाय नहीं। मन में भी तभी बात होगी जब हम दूसरे को खड़ा कर लेते हैं, दूसरे की इमेज बना लेते हैं, दूसरे की प्रतिमा खड़ी हो जाती है, तब हम बात कर पाते हैं। जब कोई दूसरा है ही नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, इसी भाव में 3 महीने तक डूबते चले गए तो सारी वाणी समाप्त हो गई, सारा संवाद बंद हो गया, सारे विचार गिर गए और निर्विचार मौन में उन्होंने उसे जान लिया जो उनके भीतर छिपा था। मौन तो एक साधना है, एक तप है। हमारा मन अत्यंत चंचल है। जब हम अपने मन को बांधना सीख लेते हैं, यानी अपने मन को शून्यता में विचरण करना सिखा देते हैं, तब यह वास्तविक मौन है। अर्थात मन की वृत्ति शून्य होना ही यथार्थ मौन के लक्षण हैं। और अगली वीडियो में महामौन पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। भगवान जी आप सबको हमेशा के लिए खुश रखें। नमस्कार दोस्तों।